नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए सुनील मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण क्या है। आपके मन में बार बार ये प्रश्न उठता होगा कि हिंदी व्याकरण है क्या, किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण। आइए आज उस समस्या को समाधान करते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है। हिंदी व्याकरण एक शास्त्र है। शास्त्र समझ गए, यानी ग्रंथ है। जैसे रामायण हिंदुओं का ग्रंथ है, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण हिंदी का एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है। इसके जिसके द्वारा हमें हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं अर्थ समझना आता है। हिंदी व्याकरण माने एक ग्रंथ है, उसमें नियम है कि हिंदी का कैसे पढ़ा जाएगा, हिंदी कैसे लिखा जाएगा, उसे लिखने की क्या विधि है, कहाँ पूर्ण विराम होगा, कहाँ अर्ध विराम लगेगा, सारा नियम उसमें है। तो इस प्रकार से हिंदी व्याकरण हिंदी का एक क्या है, वह ग्रंथ है, यानी शास्त्र है, जिसके द्वारा हमें हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं अर्थ समझना आता है। हिंदी व्याकरण के द्वारा कभी अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। समझ गए कि हिंदी व्याकरण क्या है, एक ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की लिपि अपनी है देवनागरी लिपि, यानी हिंदी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कोई पूछे अगर कि हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं किस लिपि में है, तो यह देवनागरी लिपि में है। तो हिंदी व्याकरण समझ गया कि हिंदी व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है, जिसके द्वारा हमें हिंदी शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हिंदी व्याकरण के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन? वर्ण विचार 1 में देख लीजिए, 2 में है शब्द विचार, 3 में है वाक्य विचार, 4 में है चिन्ह विचार, और 5 में है छंद विचार। वर्ण विचार में हम लोग जो 1 नंबर में ऊपर देखते हैं वर्ण विचार, इसमें क्या पढ़ेंगे? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, हिंदी में वर्ण कितने हैं, इसकी एक अलग वीडियो होगी कि वर्ण विचार है क्या। तो इसमें वर्ण संबंधी सारा जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें वर्णों के भेद है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, फिर स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, इस हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे, जिसकी एक सिंगल वीडियो होगा। दूसरा में है शब्द विचार। इसमें शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द है क्या, शब्द कैसे बनता है, वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, बनावट की दृष्टि से कितने भेद हैं, सभी को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो ये सब हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे। जैसे वर्ण विचार में बता दिए, उसी तरह से शब्द विचार में भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य संबंधी हम लोग नियम के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य पूर्ण है कि अपूर्ण है, वाक्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। इस हम लोग वाक्य विचार के बारे में जब पढ़ाई होगी तब उसमें पढ़ेंगे। इसका भी एक सिंगल अपना वीडियो होगा। 4 में है चिन्ह विचार। चिन्ह संबंधी जानकारी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि चिन्ह विचार क्या है, चिन्ह विचार किसे कहते हैं, हिंदी में चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब जैसे हम लोग कॉमा तो कह देते हैं, लेकिन कॉमा अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में इसे हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। तो कहाँ पर अर्ध विराम लगाएंगे, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे, कहाँ पर उद्धरण चिन्ह होगा, कहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे राम जाता है तो इसमें पूर्ण विराम हो गया, क्या राम जाता है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग या किसमें पढ़ेंगे, चिन्ह विचार में पढ़ेंगे। आइए छंद विचार में हम लोग पढ़ते हैं। छंद विचार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, छंद के बारे में पढ़ेंगे, दोहा, चौपाई, इसके बारे में हम लोग छंद विचार में ही पढ़ेंगे। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक के उजागर। बताइए, सागर का तुकांत उजागर है,
और उजागर का सागर है। इस हम लोग इस किस में पढ़ेंगे? छंद विचार में पढ़ेंगे।